भोपाल के समस्त केमिस्ट साथियों को प्रणाम। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन का सदस्यता अभियान चल रहा है, जो कि 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक है। लेकिन साथियों, इसी बीच में कुछ ऐसा ध्यान में आया है कि हमारे कुछ साथियों के द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा ऐसी है चेहरे से धूल हटाने जैसी। मैं अगर कहूँ तो किसी शायर ने कहा है कि उम्र भर आईना साफ करते रहे और धूल चेहरे पर थी। तो साथियों, इस बात को बताने के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाके हम बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के लास्ट चुनाव जो हैं वो हुए थे सोमवार 30 अप्रैल 2012 को। ये पेपर है। उस समय जो है लगभग भोपाल में 1100 केमिस्ट साथी सदस्य थे और लगभग 900 लोगों का मतदान हुआ था, जिसमें पदाधिकारी चुने गए थे। ठीक। अब साथियों, जो पदाधिकारी 2012 में चुने गए थे उनका 2015 में जो है कार्यकाल समाप्त हो गया था। 2015 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद में केमिस्ट साथियों ने कई बार कहा कि चुनाव कराए जाए। रिटेल केमिस्ट साथियों ने भी कहा, होलसेल केमिस्ट साथियों ने भी कहा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि रिटेल और होलसेल केमिस्ट साथी जो हैं वो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, वो दोनों ही साथ में चलते हैं और उन दोनों के साथ में चले बिना इस संगठन को मजबूत कर पाना असंभव है। साथियों, कई बार केमिस्ट साथियों ने आग्रह किया और पिछले 3 साल से तो निरंतर प्रयास कर रहे थे कि चुनाव हो, और चुनाव के उसमें संगठन के द्वारा कई बार पत्र निकाले गए। जैसे एक पत्र ये है 6/7/2020 का, जो मुझे दिया गया। इस पत्र में लिखा गया कि आप जो है भोपाल केमिस्ट में सदस्यता करें ताकि नज़दीकी समय में चुनाव करा सके। उस समय हम लोगों ने सदस्यता की, लेकिन चुनाव नहीं कराए गए। इसका ये पत्र रहा। उसके बाद में साथियों फिर एक पत्र निकाला गया। इस पत्र में एक ध्यान देने वाली बात है साथियों, इसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि सदस्यता शुल्क जमा करने वाले केमिस्ट साथियों को ही मतदान का अधिकार प्राप्त रहेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरलाइन साथियों, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि फिर निकटतम समय में जो है चुनाव कराए जाएंगे। अब मैं सदस्यता के बारे में भी आपसे बात करूंगा अभी आगे, ठीक है साथियों। ये पत्र रहा। इस पत्र के बाद में साथियों फिर पुनः एक पत्र निकाला गया। उस पत्र में फिर वही बात कही गई कि चुनाव कराए जाएंगे, निकटतम समय में सदस्यता दें, ठीक है। फिर एक पत्र निकाला गया साथियों, उसमें भी यही बात की गई कि निकटतम समय में चुनाव कराए जाएंगे, सदस्यता दें। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि चुनाव हुए। पिछले 8 वर्षों से चुनाव जो है ड्यू थे। साथियों, जब चुनाव की चर्चा हुई तो पहले जो है अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये कहा गया कि 8 वर्षों की सदस्यता शुल्क ली जाएगी। लेकिन जब हम लोगों ने आग्रह किया, सभी केमिस्ट साथियों ने कहा कि नहीं, जब संगठन निष्क्रिय केमिस्ट साथियों जब कोई कार्य नहीं हुए तो हम 8 वर्ष सदस्यता शुल्क क्यों देंगे। तो 8 वर्षों की सदस्यता शुल्क हम लोगों ने निरंक कराई। वो इस पत्र में लिखा हुआ है, मैं आपको वही बताऊंगा। फिर उसके बाद में 2020 से जब ये चर्चा फिर शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि अब हम 20, 21, 22 की लेंगे। ये देखिए फिर लिखा हुआ है 2020, 21, 22 के 15 सदस्यता शुल्क लेंगे। हमने फिर कहा कि जब संगठन निष्क्रिय है और हमारे केमिस्ट साथियों के कोई भी कार्य नहीं हुए हैं तो कोई पैसा नहीं देंगे, वर्तमान वर्ष का सदस्यता शुल्क लेकर ही चुनाव कराए जाए। ऐसा हमने उनसे आग्रह किया और इस आग्रह के लिए हम सभी केमिस्ट साथियों ने उनको एक पत्र भी दिया और पत्र लिखकर हमने आग्रह किया। इस पत्र में वो लिखा हुआ है कि संगठन द्वारा पिछले 8 वर्षों की सदस्यता शुल्क निरंक की जाए। यह पत्र हम लोगों ने दिया था, सभी केमिस्ट साथी हम गए थे और हमने उनसे आग्रह किया था और बहुत आग्रह करने के बाद में इस चीज के लिए वो तैयार हुए थे। तो ये बात हो गई, ठीक है। बस अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने चुनाव कराने के लिए कई बार संगठन को पत्र लिखे। कई बार हम लोगों ने संगठन को पत्र लिखे कि चुनाव कराए जाए। हमने कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी आग्रह किया कि चुनाव कराए जाए। हमने रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी पत्र भेजे सही पदाधिकारियों को कि चुनाव कराए जाए, लेकिन चुनाव नहीं कराए गए। अब क्या होता है, 26 जनवरी के दिन कुछ पदाधिकारियों और वरिष्ठों की उपस्थिति में माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया गया कि आदरणीय महोदय चुनाव कराए जाए। केमिस्ट साथी बहुत परेशान है, तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। कोरोना काल के समय भी केमिस्ट साथी परेशान रहे, कोई व्यक्ति साथ में नहीं आया, किसी ने साथ नहीं दिया। तो
उनका कहना यूं हुआ कि हम तो चुनाव नहीं करा पाएंगे। स्पष्ट रूप से उन्होंने मना कर दिया, स्पष्ट रूप से। और उन्होंने कहा कि कैबिनेट साथी स्वतंत्र हैं, अगर वो चाहें तो करा सकते हैं। फिर उस समय निर्णय लिया गया कि यार क्या करा जाए। फिर हम वहां से निकलने के बाद में जो कैबिनेट साथी उपस्थित थे, उन कैबिनेट साथियों ने चर्चा करी कि इसका क्या तरीका है, क्या कर सकते हैं। तो फिर उसमें जो है कैबिनेट साथियों ने कानूनी सलाह भी ली और चर्चा करी। और चर्चा के दौरान ये आया कि जो कैबिनेट साथी वर्तमान में सदस्य हैं, जो एक्टिव सदस्य हैं, उनकी एक साधारण सभा आयोजित की जाए। तो 28 तारीख को साधारण सभा आयोजित की गई। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सदस्य क्या होता है, संगठन क्या होता है। संगठन जो है वो सदस्यों से है। संगठन की सारी शक्ति जो होती है वो सदस्यों में समाहित होती है। हमारे भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन का जो विधान है या हमारा बायलॉज है, उस बायलॉज में लिखा हुआ है कि हर वर्ष जो केमिस्ट साथी इसकी सदस्यता शुल्क जमा करेगा 500 रुपए, जो कि पूर्व से ही निर्धारित है, वह व्यक्ति सदस्य रहेगा। सपोज करिए आपने 2022 में सदस्यता ली, लेकिन 2023 में आपने नहीं ली, तो स्वतः ही आपकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। सदस्य तो आप रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, सदस्य आप हैं, लेकिन आपको मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा, जैसा कि पूर्व के लेटरों में भी लिखा हुआ है। और आपको आम सभा और साधारण सभा के लिए आपको आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जैसे पूर्व के लेटरों में से भी लिखा हुआ है और पूर्व में भी कहा गया है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभी कुछ वर्ष पहले चुनाव हुए थे, शायद 1 साल पहले। उसमें मात्र 1985 मतदाता थे, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो तो व्यापारियों की पित्त शाखा है। भोपाल में लगभग मेरे हिसाब से लाख दुकानें होंगी, तो 1 लाख उसमें मतदाता होने चाहिए थे, लेकिन नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने अपना वहां पर फीस जमा करी वही उनको मतदान का अधिकार था, इसलिए 1985 लोगों को मतदान का अधिकार मिला। ऐसे ही भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन में 2023 में जिन लोगों का सदस्यता शुल्क जमा था वो लोग सदस्य कहलाए। हाँ, पिछले 3 वर्षों से जो सदस्यता की जा रही थी, उस सदस्यता का सिंगल कॉइन भी जो है 1 रुपया भी खाते में नहीं डाला गया। अब वो कैसे क्या हुआ उस परिप्रेक्ष्य में भी जाना नहीं चाहता, उसके लिए अपन बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो साथियों, उन सदस्यों ने निर्णय लिया कि पहले साधारण सभा की जाए और उसके बाद आम सभा की जाए। तो 28 जनवरी को साधारण सभा की गई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी को जो है आम सभा की जाएगी। फिर उसके बाद में 26 फरवरी को आम सभा की गई। सभी कैबिनेट साथी वहां पर उपस्थित हुए जो सदस्य थे, और उन्होंने अपने पदाधिकारी वहां पर चुने। अब पदाधिकारी चुनने का सिर्फ एक ही कारण और एक ही उद्देश्य था कि हमारे संगठन को जो है सक्रिय बनाया जाए, हमारे कैबिनेट साथियों को जोड़ा जाए और इस संगठन को सक्रिय करके और मजबूत करके इसको ऐसे कैबिनेट साथियों के हाथ में सौंपा जाए जो कैबिनेट साथी सक्रिय हों, जो समय दे सकते हों, जो आ जा सकते हों, जो अपने कैबिनेट साथियों की समस्याओं को दूर कर सकते हों और इस संगठन को जो है आगे लेकर जाए। इस उद्देश्य के साथ ये है जो कैबिनेट साथियों ने ये बैठक की और अपने पदाधिकारियों का चयनित किया। अब ये जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है लोगों से, उन लोगों को ये मैं कहना चाहूंगा, और जिन साथियों से बात कही जा रही है उन साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि उनसे आप पूछें कि पिछले 12 वर्ष से आप कहां थे, तब आपको क्यों याद नहीं आई कि लोकतंत्र क्या होता है, तब आप इन सारी चीजों की चर्चा क्यों नहीं की है? जब कोई व्यक्ति नहीं आया। तो मेरा आप लोगों से कहना है साथियों, आप किसी प्रकार के जो लोग ये बात कर रहे हैं उनसे आप चर्चा करें और उनसे भी समझें और उनको भी आप बताएं, और आप सभी साथी संगठन से जुड़ें, भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन को मजबूत करें, और आप स्वयं जुड़ के जो हम आगे आम सभा करेंगे उस आम सभा में आप स्वयं ये निर्णय करें कि ये संगठन किस दिशा में जाएगा और किस दिशा में आगे बढ़ेगा। साथियों, मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर यही आग्रह करूंगा, और किसी प्रकार की आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए हो तो आप उसके लिए मेरे मोबाइल नंबर 99931718 पर फोन लगा सकते हैं, जो पिछले 5 वर्षों से आपके बीच में उपस्थित है और आगे भी हमेशा रहेगा। और इनमें से आपको कोई भी पेपर चाहिए हो तो अगर आप स्वयं आ न सके तो आप मुझे फोन करिएगा, मैं व्हाट्सएप पे PDF फाइल के माध्यम से वो पेपर आपके पास पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का।